पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच देखने के लिए गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी नेशनल स्टेडियम पहुंचे और पीसीबी चेयरमैन नजम सिटी के हमरा मैच से लुत्फानंदोज हुए। गवर्नर सिंह ने कहा कि टेस्ट मैच से शहर का इमेज बेहतर होगा। पुरअमन कराची पाकिस्तान का आईना है। मीडिया से गुफ्तगू में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सिटी ने कहा, हुकूमत ने भारत जाने से मना किया तो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली पर मुस्तफी होने का फैसला अच्छा था। हर वजीर आजम का हक है कि वो अपनी टीम बनाए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें बताएं उनके ख्याल में कौन से कोचेज अच्छे होंगे पाकिस्तान और क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। तो उसका जवाब वो मेरा ख्याल जल्दी हमें दे देंगे, क्योंकि वो डाबिशार के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा ख्याल है आई विल हैव मोर कंक्रीट इंफॉर्मेशन टू गिव यू इन अ वीक टू 10 days टाइम। रमीज राजा का तो ये मानना था कि बाबर आजम के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, तो आपका भी ये मानना है? Babar is the star of Pakistan. Make no mistake about it. बाबर नहीं है तो पाकिस्तान की टीम is without the sun of the soil. So वो तो हमारे दिलों में बैठा है बच्चा और वही रहेगा, वो यार इतना शो ही। बहरहाल ये फैसले जो क्रिकेट के फैसले होते हैं वो मैं नहीं करता, पता है। हमेशा मेरा मौका खेला है, मैं सिलेक्टर्स लगा दूँगा, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट, ये मेरा काम है। उसके बाद उनका काम है कि वो किसको कप्तान लगाते हैं। सर कैप्टन चेयरमैन लगाते हैं, चेयरमैन की सवाब भी चेयरमैन की होती है, मगर ऑन एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस। ये उसी किस्म का सिलसिला है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर इम्प्लीमेंट करता है। थोड़ी बहुत डिस्क्रेशन होती है, मगर मेरा ख्याल है कि ये जो दो मैचेस हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान एंड बाबर विल बोथ कम थ्रू ब्रिलियंटली। थैंक यू सर। हमने मैच खेल लिया, यहाँ तक कि मुझे याद है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कुछ प्लेयर्स रिफ्यूज़ कर दिया थे, भी नहीं हमने बैकअप्स रखे हुए। उनको रातों रात वहाँ से किसी को ऑस्ट्रेलिया से किसी को यहाँ से हमने मंगवाया और एयरपोर्ट के ऊपर एजेंसीज की हेल्प से वहाँ वीज़े स्टैम्प करवाए और ऐसे वो मैच हुआ था। और आप सोचिए उस वक्त दिल मेरा यहाँ पकड़ा हुआ था कि अल्लाह रहम करे हमारे से, मगर रास्ता खुल गया तो रास्ते खोलने पड़ते हैं। तो अब क्वेटा वाली बात है, अभी कोर कमांडर साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी एक बार भी 100 दफ़ा आप आए, जो कहेंगे हम कर देंगे। उधर चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हम अभी रातों रात स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, आप आए तो सही, आए तो सही। अब सूरत हाल ये कि वो मैंने कमेटी बना दी है, वो जा रहे हैं वहाँ और सबके साथ तैयारी पूरी करेंगे कि स्टेडियम तैयार हो जाए। और आखिर में फैसला मेरा नहीं होता, फैसला वहाँ की हुकूमत का होगा, वहाँ की फौजी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। तो फिर बात वहीं आ जाएगी। तो देखते हैं कि उस वक्त क्या मैं उनको कन्विंस कर पाता हूँ या नहीं कर पाता है, उस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है। लास्ट टू क्वेश्चन, शाहिद हाशमी एंड उबैद अमान, फिर चेयरमैन ने जाना है गवर्नर साहब को। काबिल सताइश है कि आपने 4 साल में कभी कमेंट किया और अब भी आप पीछे बोर्ड पर किसी भी बात में कारकर्दगी भी नहीं कर रहे, बड़ा काबिल सताइश है। किसी को मद्देनजर रखते हुए क्या रमीज राजा को कमेंट्री करने के लिए मदऊ करेंगे? देखिए, रमीज राजा साहब को किसी सूरत में भी नहीं रोका जाएगा। ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए, कहना आसान होता है। मुझे याद है कि जब हम PSL वापस लाना चाह रहे थे तो ग्राउंड रियलिटीज़ एक थी और मुझे कहा जा रहा था, मुझे ये कहा जा रहा था ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी आप PSL को नहीं ले जा सकते, पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं करा सकते, एक फॉरेन प्लेयर भी नहीं जाएगा जिसका सूरत है, और कोई फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आया, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, मुझे ऐसे लगा कि ये तो आखिरी वक्त तक इजाज़त नहीं देंगे, इतना परेशान है कि खुदा ना बहुत कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। बहुत बड़ी रिस्क होती है यार एक सियासतदान के लिए कि आपने इजाज़त दे दी और उठा हो गया तो वहाँ से फिर मैं भागा, पता चला कि जी फॉरेन प्लेयर्स भी तैयार नहीं, तो खौफ था। पर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उन्होंने मेरी मदद की। फिर मैंने 2 टीम्स को कन्विंस किया, अपनी चीफ मिनिस्टर को कन्विंस किया, उस वक्त के आर्मी चीफ ने बड़ा सपोर्ट किया हमें और अल्लाह की मेहरबानी से हमने कर दिया। यहाँ तक याद है मुझे कि 4 तारीख को मेरा ख्याल है या 5 को था पहला मैच, एक ही मैच होना था पहले PSL दूसरे PSL और
पता चला कि जी फाइनलिस्ट्स पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं और इनके लोग जो तैयार नहीं आने के लिए। आखिरी वक्त मैं 3 तारीख की मैं रात को मैंने फ्लाइट ली, मैं वहाँ गया, मैं इनके साथ उन्होंने कहा थे साहब ये जो आप कर रहे हैं ना ये पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज भी है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर अ मॉडरेट स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे वो दिन याद है, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग कि ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं। और मैंने हर अपने स्पीच के अंदर ये बात की, दुनिया देखो हम अमन पसंद लोग हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमसे क्रिकेट खेलिए, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, वापस लाना था तो ये कहना था। तो वो पैगाम खैर चला गया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम कामयाब हो गए, क्रिकेट भी बाजी हो गई। तो ये मेरा तो वही उसी किस्म का यहाँ भी पोजीशन होगी कि ख़वातीन हाफ ऑफ पाकिस्तान, उनको अगर हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे और इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ मुल्क बनाएंगे। तो इसलिए आई विल गिव फुल सपोर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ women in sports and cricket in particular. Please rest assured. अच्छा शेठी साहब, कल चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी यहाँ बात कर रहे थे और कह रहे थे तीनों फॉर्मेट बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिसकी वजह से इंजरीज भी हो रही हैं, रोटेशन पॉलिसी हमें अपनाना चाहिए। तो क्या कैप्टनसी को भी आप स्प्लिट करने जा रहे हैं या तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे? देखिए मैंने तो इस पर बिल्कुल सोचा भी नहीं होता, 2 दिन हुए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ये हमने कमिटीज़ बनाएंगे पहले, फिर कमिटीज़ अपनी रिकमेंडेशन देंगी, फिर हम उस पर सोच करेंगे, फिर इसका जवाब मिलेगा। अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, आपने कोयटा के हवाले से बात की थी, PSL के हवाले से